हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज भी आपने हमें मौका दिया है, हम आपके चरणों में सुबह के पहर में आ सके हैं पिता। हम अपने घुटने आपके चरणों में टेकते प्रभु, अपने सिर आपके चरणों में झुकाते हैं पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हमारा जीवन प्रभु आपके वचन के अनुसार हो जाए। हम आपसे विनती करते हैं, जिस उद्देश्य से, जिस युक्ति से आपने हमें बनाया और हमारे जीवनों के विषय जो योजना ठहराई है प्रभु, उसको आप हमें पूरा करें। इन दिनों में आपकी इच्छा को पहचान कर हम चल पाएं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम पिछले दिनों परमेश्वर की युक्ति के विषय में सीख रहे हैं और कल हमने परमेश्वर की युक्ति विभिन्न इलाकों में देखी, जिनमें 7 मुख्य बातें हमने देखी हैं। सबसे पहले परमेश्वर की युक्ति ब्रह्मांड में स्थिर हमें दिखाई देती है, किस रीति से धरती स्थिर है, किस रीति से सारा ब्रह्मांड परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा स्थिर किया है और सबके नियम ठहराए हैं। वो बात हमने सीखी थी कल। और दूसरी बात हमने देखा था, परमेश्वर ने हमारे करने के लिए भले काम नियुक्त किए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई ना करें बल्कि भले भले काम करें। इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे बनाने से पहले से ही नियुक्त किया है वो भले काम है। तीसरी बात हमने देखा था, सब जातियों को परमेश्वर ने एक ही मूल आदम से बनाया है और सबके लिए समय और रहने के लिए सीमा ठहराई है, जगह ठहराई है। वो इसलिए ताकि परमेश्वर की युक्ति एक एक जीवन के विषय में पूरी हो जाए। चौथी बात हमने देखा था, मनुष्य की उम्र का निर्धारण परमेश्वर ने पहले से किया हुआ है। और पांचवीं बात हमने देखी थी कि मनुष्य की मृत्यु का भी निर्धारण किस तरीके से कोई व्यक्ति मरेगा कर परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। जैसा मतलब परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है वैसे ही इस संसार को छोड़ता है। और छठी बात, विश्वासियों के लिए उद्धार परमेश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ है। जो विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। वो परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर परमेश्वर ने दिया है, जो जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। और सातवीं बात हमने देखा था, मसीह के राज्य की स्थापना परमेश्वर ने पहले से ऐलान करी हुई है, पहले से ही ऐलान करी हुई है। मसीह का 1000 साल का राज्य, धार्मिकता का राज्य, सच्चाई का राज्य, न्याय का राज्य इस धरती पर होगा। यरूशलेम जिसकी राजधानी होगा, दुनिया भर की राजधानी यरूशलेम होगा। यीशु मसीह जो यिशै के ठूंठ में से निकला, जो दाऊद का मूल है, वो दाऊद की राजगद्दी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त किया हुआ। तो ये 7 बातें, परमेश्वर की युक्ति की ये 7 बातें हमने कल सीखी थी। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की युक्ति को समझने के व्यवहारिक लाभ क्या हैं, यानी हमें उससे फ़ायदा क्या होता है जब हम परमेश्वर की युक्ति को समझते हैं। परमेश्वर की युक्ति को समझने का हमें क्या फ़ायदा मिलता है। द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिक्री ऑफ गॉड, इस विषय को आज हम सीखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 4 बातें हैं जिनको हमने सीखना है। सबसे पहला है, परमेश्वर पर हमारा भरोसा बढ़ता है। परमेश्वर पर हमारा भरोसा बढ़ता है, यानी जब हमें मालूम पड़ गया कि परमेश्वर की एक योजना है, एक परमेश्वर की एक युक्ति है,
उसका एक उद्देश्य है। जब हमें ये बात मालूम पड़ गई और हमें ये मालूम हो गया कि वो एक ही है, जो वो परमेश्वर की युक्ति वो एक ही है, इकलौती है, वही केवल पूरी होगी। कोई और चाहे कितना जोर लगाए, परमेश्वर ही की युक्ति पूरी होगी। और जब हमें यह मालूम हो गया कि उस युक्ति में परमेश्वर ने हर एक छोटी बड़ी बात का पहले से ही निर्धारण किया हुआ है, और जब हमें यह मालूम हो गया कि परमेश्वर की ये युक्ति बिना शर्त है और बाहरी प्रभावों से ये प्रभावित होती नहीं है, ये अनंतकालीन है और ये प्रभावपूर्ण है, असरदार है और ये अपरिवर्तनीय है, और इसके उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने पहले से ही पाप को कुछ टाइम के लिए अनुमति दी है और उसके प्रभावों को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जब हमें ये बात मालूम पड़ती है तो निश्चय हमारे जीवन में कुछ फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात, उसमें हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है। जब हम परमेश्वर की युक्ति के विषय में भली भांति जान जाते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर ने सब चीज़ों के लिए पहले से ही निर्धारण कर रखा है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, लूका 12 का 7 वचन हम पढ़ें। लूका 12 का 7 वचन। पिछले दिनों ये वचन हमने सीखा था, हम उसको दोहराने के लिए कैसे हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है, उस बात को सीखने के लिए इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। हाँ, इधर जो वचन लिखा है, प्रभु हमारे विषय में कहता है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। यानी परमेश्वर ने मेरा एक एक बाल गिना हुआ है। हम एक एक विश्वासी का एक एक बाल गिना हुआ है। सिर के सब बाल गिने होने का मतलब क्या है? मेरे जीवन की हर जरूरत को उसने पहले से ही हिसाब में ले रखा है। मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, समय पर वो पूरा करेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाएं, कितनी भी नियंत्रण से बाहर हमें दिखाई दें, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण से कभी बाहर हुई नहीं है। कोई भी परिस्थिति कभी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हुई नहीं है, कभी भी नहीं हुई है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैसी भी प्रतिकूल हो जाएं, परमेश्वर समय पर हमारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करता है। हमारे जीवन में जब कठिन समय आता है, हमें कितनी देर आँच में रखेगा, उसने वो पहले से ही तय किया हुआ है। वो अच्छा कारीगर है, वो निपुण कारीगर है। कभी भी आँच में ज़रूरत से ज़्यादा हमें रखेगा नहीं। जैसे एक सुनार होता है, चांदी को जब वो आग में तपाता है या सोने को जब आग में तपाता है ताकि उससे वो गहने बनाए, उसको मालूम है कितनी देर इसको आंच में रखना है। ऐसे ही उससे भी ज़्यादा निपुण और अच्छा कारीगर हमारा प्रभु है, जिसने पहले से तय किया हुआ है हमें क्या बनाना है, अपने पुत्र की पहचान में बनाना है। उसके लिए हमारे जीवन में आग की आंच का अनुभव आता है, लेकिन उसको मालूम है कितनी देर हमें आग में, उस आंच में वो रखेगा। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी ऐसे समय में मिलता नहीं है, तो भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सब चीज़ों का निर्धारण करने का मतलब हम अच्छी तरीके से समझ लें। परमेश्वर ने, जब हम ये विषय पढ़ते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर ने सब बातों का निर्धारण किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को हम समझ लें। कुछ उपदेश ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ये नियुक्त किया हुआ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यानी उसने कुछ को स्वर्ग में जाने के लिए और कुछ को नरक में जाने के लिए पहले से ही बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति
जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने सबको स्वर्ग में जाने के लिए बनाया है, सबके लिए उद्धार का मार्ग खोला है। वो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर कभी भी किसी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। उसने जो आग और गंधक की झील बनाई है वो मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। लेकिन जो मनुष्य उसमें जा रहे हैं वो परमेश्वर की योजना नहीं है कि वो मनुष्य उधर जाएं। परमेश्वर की कदापि योजना नहीं है, एक मनुष्य का खुद का फैसला है, क्योंकि अपने जीवन में उसने परमेश्वर की युक्ति का इनकार किया, परमेश्वर के उद्देश्य को अपने विषय में इनकार किया, परमेश्वर जो गिफ्ट लेकर उसके सामने खड़ा था उसका इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। इसलिए यूहन्ना 3 का 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण तो ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, तो 16 से पढ़ें, यूहन्ना 3 का 16 से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई अगर सारा संसार विश्वास करेगा तो सारा संसार ही उद्धार भी पाएगा। आगे, वह नष्ट ना हो, हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए करके परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए, हाँ, कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कौन? कुछ गिने चुने मनुष्य नहीं, पहले से नियुक्त किए हुए मनुष्य नहीं, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर की उस युक्ति को हमने समझ, जब हम बोलते हैं कि उसने चीज़ों का निर्धारण पहले ही किया हुआ है, जब हम बोलते हैं कि उसने पहले से ठहराया हुआ है, पहले से क्या ठहराया हुआ उस बात को अच्छे तरीके से समझना है। उसने ठहराया है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे, जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, हाँ, वह दोषी ठहर चुका। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। ये अन्य जाति लोग बोलते हैं जी ये तो भगवान की महिमा, क्या बोलते हैं, भगवान की माया है, ऐसा शब्द बोलते हैं कि ये तो उसकी माया है जी, ये तो उसकी लीला है जी। ये परमेश्वर की कोई माया नहीं, उसकी कोई लीला नहीं, बल्कि परमेश्वर के काम, अनदेखे परमेश्वर के काम जगत की उत्पत्ति के समय से प्रकट होते आए हैं। जो परमेश्वर किसी ने देखा नहीं, उसके गुण, उसके कामों के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता आया है। मनुष्य उसके सामने निरुत्तर है, मनुष्य जानता है परमेश्वर के विषय को भली भांति जानता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर की माया या उसकी लीला नहीं है जो इंसान के समझ में ना आए, बल्कि सारे जगत के लिए परमेश्वर ने उद्धार ठहराया है। लेकिन कौन स्वर्ग में जा रहे हैं? जिन्होंने उस गिफ्ट के लिए हाँ बोला है। पिछले दिन ये बात हम सीख रहे थे, जिन्होंने उस गिफ्ट के लिए हाँ बोला है, यानी परमेश्वर के ठहराए हुए उस रास्ते को, उस मार्ग को जिन्होंने स्वीकार किया है, उद्धार जिन्होंने स्वीकार की, यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया, वो ही उद्धार पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की योजना है सब विश्वास करें, सारे जगत के लिए कीमत दिया गया है।
इसलिए हम ये ना सोचें कि परमेश्वर ने ये निर्धारण किया है कि कुछ लोग बचाए जाएं, बाकी लोग नरक में जाएं। ऐसा परमेश्वर ने निर्धारण नहीं किया। उसकी युक्ति को भली भांति हमने समझना है। परमेश्वर ने सब चीज़ों का निर्धारण करने का मतलब, जब मैंने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मुझे उसकी युक्ति समझ में आती है, मेरा भरोसा उस पर बढ़ता है। समय पर वो हर चीज़ मेरे सामने लेकर आएगा। शादी का विषय हो या कोई और विषय हो, परमेश्वर समय पर सब इंतजाम करेगा, हर चीज़ का इंतजाम करेगा। पीछे मुड़कर हम देखें, परमेश्वर ने सब इंतजाम हमारे जीवन में किया है। जब हम प्रभु पर विश्वास लाए, वो हमारे जीवनों में अपने सेवकों को लेकर आया है। परमेश्वर लेकर आया है, हमने इंतजाम नहीं किए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सेवकों को लेकर आया है ताकि अपना वचन हमें सिखाए, अपने प्यार को हमें समझाए, अपनी युक्ति को हमें समझाए। तो जब हमें परमेश्वर की युक्ति के विषय में मालूम पड़ता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है। दूसरी बात, यह हमें नम्र बनाता है। ये बात हमें क्या करती है? नम्र बनाती है। जब हमें परमेश्वर की युक्ति समझ में आ जाती है, पर ये बात हमें नम्र बनाती है, हम नम्र होते जाते हैं। परमेश्वर ने जब मुझे मालूम हो गया कि मुझे चुना है, मेरी किसी खूबी के कारण नहीं चुना, इसलिए नहीं कि मैं योग्य था, इसलिए नहीं कि मैं दान पुण्य करता था, इसलिए नहीं कि मैं भले काम करता था, इसलिए नहीं, बल्कि उसने मुझ अयोग्य को चुना है, जो लायक नहीं है, पापी को, मूर्ख को, निर्बल कमजोर को, तुच्छ को, वरन जो कुछ है ही नहीं, ऐसे को चुना है, ताकि मेरे लिए घमंड करने को कुछ भी ना हो। और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम किस बात का घमंड करें? ना विश्वास हम कहीं से लाए, ना उद्धार को हमने कहीं से खोजा, ना पवित्र आत्मा हमने कमाया, नया मन भी हम कहीं से ढूंढ कर लाए नहीं हैं। बाइबल भी हम आसमान में चढ़ के या 7 समुद्र पार जाकर हम लाए नहीं हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए सब चीज़ों का इंतजाम किया है, इसलिए हमें घमंड करने को कुछ भी नहीं है। जब ये बात हमें समझ में आती है, तब ये हम नम्र होते जाते हैं। उसने हमारे बदले में भारी कीमत चुकाई है। हमारे पापों का लेखा हमसे लिया नहीं है, बल्कि हम जो उसके बैरी थे, वो बैर उसने क्रूस पर नाश कर दिया। वो बैर उसने क्रूस पर अपनी देह के द्वारा कीलों से ठोंक दिया, और परमेश्वर का प्यार हम पर प्रकट हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हम पर प्रकट हो गई। पाप की गुलामी से उसने हमें छुड़ा लिया। उद्धार उसने हमें दान में दे दिया। और जैसा हमने ऊपर पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कि उसने हमारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, यानी हर चीज़ का इंतजाम वही करता है। ये बातें हमें नम्र बनाती, हमें घमंडी नहीं बनाती, हमें नम्र बनाती है। जब हमें वचन खुलकर मिलता है, हम नम्र हो जाते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर भी तू अपना वचन खोलता है। प्रभु हमें नम्र बनाता है, प्रभु की युक्ति हमें नम्र बनाती है। प्रभु पर हमारा भरोसा बढ़ता है, तो दूसरी तरफ ये बात हमें नम्र बनाती है। और तीसरी बात हम देखते हैं, इससे हमें चेतावनी मिलती है। क्या चेतावनी? कैसे चेतावनी मिलती है? जैसे प्रभु उसको कैन को बोलता है। वो पढ़े वचन, उत्पत्ति 4:7 हमने पिछले दिन पढ़ा था। उत्पत्ति 4:7 परमेश्वर
कैन को चेतावनी देते हुए बोलता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यानी परमेश्वर ये चेतावनी कैन को अकेले नहीं दे रहा, सारे जगत के लिए चेतावनी है, हर व्यक्ति के लिए चेतावनी है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा, जो कुछ बोता है वो काटेगा। अगर भला करेगा तो भेंट ग्रहण की जाएगी, लेकिन यदि भला नहीं करेगा तो पाप घात लगाए बैठा है। जैसे बिल्ली चूहे पर घात लगाती है, जैसे शेर अपने शिकार पर घात लगाता है, अपने पंजों की आवाज आने नहीं देता, दुबक कर बैठता है, दिखता भी नहीं है, अचानक हमला हो जाता है, वैसे ही पाप भी किस व्यक्ति को दबोचता है? जो व्यक्ति भला नहीं करता, यानी बुराई में लिप्त रहता है, मन में विचार आते हैं, उन विचारों को जो अपने अंदर जगह देता है, तब एक व्यक्ति के जीवन में पाप अपनी प्रभुता दिखाता है, पाप राज्य करता है और अपने शिकार के द्वारा, अपने उस मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के अंगों के द्वारा वो अपनी लालसा को पूरा करता है। उसकी लालसा मनुष्य की ओर रहती है और वो घात में रहता है, कब मैं इसको फाड़ खाऊं। कितनों को उसने फाड़ खाया है, कितने विश्वासियों को भी फाड़ खाया। क्यों फाड़ खाया? क्योंकि जागते नहीं रहे। ये चेतावनी परमेश्वर हर एक को देता है। तो परमेश्वर की युक्ति को जब हम सीखते हैं, हमें बात समझ में आती है, तो हमें चेतावनी मिलती है कि हम आगे को बुराई ना करें, बुरा काम ना करें, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो अच्छे काम नियुक्त किए हैं, जो भले काम नियुक्त किए हैं, इफिसी 2:10 में जो हमने पढ़ा, मसीह यीशु में हम भले भले कामों के लिए सृजे गए हैं, वो अच्छे काम हम करें। जब अच्छे काम हम जो नियुक्त किए गए हैं वो करेंगे, निश्चय परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करेगा। और परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को अपनी योजना में बाधा बनने नहीं देगा। कई बार परमेश्वर की योजना में हम खलल डालते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। वो कैसे उत्पन्न करते हैं? परमेश्वर की जो योजना है उसके विरोध में हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में बीमारी आई या कोई भी और समस्या आई, हम उससे छूटने के लिए दिन रात प्रार्थना करने लग जाते हैं, जबकि हमें प्रार्थना करनी क्या है? हे परमेश्वर, इस परिस्थिति में आपकी युक्ति को आप पूरा करें, और प्रभु मुझे भी समझाएं, मुझे भी ज्ञान और समझ दें, ताकि आपकी इच्छा को इस परिस्थिति में मैं पहचान सकूं। किस उद्देश्य से आप ये परीक्षा, ये परख मेरे जीवन में लाए हैं। प्रभु उस चीज़ को पहचानने के लिए मेरी सहायता कर करके हम प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर की योजना में बाधा उत्पन्न करने वाले बन जाएंगे। तो पहली बात क्या हमने देखा? इससे हमें हमारा प्रभु पर भरोसा बढ़ता है। ये बात हमें नम्र बनाती है, ये हमें चेतावनी देती है। और चौथी बात, इससे हमें आशा मिलती है, इससे हमें आशा मिलती है। फिलिप्पी 1:6 पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ें। उधर जो बात लिखी है, हमें आशा मिलती है। जब परमेश्वर की युक्ति के विषय में हमें समझ में आता है, हमें आशा मिलती है। फिलिपी 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, वही जिसने शुरू किया, वही यीशु मसीह के दिन तक उसको पूरा भी करेगा। यानी जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया है, निश्चय वो परमेश्वर
यीशु मसीह के दिन तक वो काम को पूरा करेगा। यानी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये काम पूरा होगा नहीं होगा करके मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शैतान जब हमारे सामने परीक्षा लाता है, निराशा, हताशा लाता है, उसका एक ही युक्ति है, किसी ना किसी तरीके से हम परमेश्वर पर शक करने लग जाएं। लेकिन इधर जब परमेश्वर की युक्ति हमारे समझ में आती है तो हमारे अंदर आशा बढ़ती है, हमें आशा मिलती है, हमें भरोसा मिलता है। जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया है वो निश्चय इस काम को पूरा करेगा। वो कभी भी काम को अधूरा छोड़ता नहीं है। वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। हालेलुया। पौलुस भी अपने जीवन में बहुत कठिन दुखों में से होकर गया। बहुत निराशा और हताशा की हालात आए, लेकिन वो हताश और निराश नहीं हुआ। दुखों में वो क्या कहता है, दूसरा तिमोथी 1:12 हम वचन पढ़ें। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ें। प्रेरित पौलुस अपने दुखों में से जाते समय में इन दुखों के विषय में क्या कहता है, उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच को हम देखें। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, पौलुस अपने दुखों में से होकर जब जा रहा है, वो निराशा हताशा में नहीं पड़ा हुआ है, परेशान नहीं हो रखा है, बल्कि वो क्या कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसका मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। मैं उसे जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ मैंने किस पर भरोसा किया है। मुझे निश्चय है, पक्का यकीन है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यानी मेरी धरोहर कौन सी, मैंने अपना जीवन उसके हाथ में दिया है, मैंने उसके सामने समर्पण किया है, वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा, वो मेरी धरोहर की रखवाली करेगा। मसीह जब बादलों पर आएगा मैं भी उठाया जाऊंगा करके वो आशा हमारे जीवन में भी बढ़ती है। जब हमारे जीवन में कठिन परीक्षाएं आती हैं, कठिन परख का दौर आता है, कठिन समय आता है, हमारे अंदर आशा बढ़ती है। कारण क्यों आशा बढ़ती है, हमें मालूम है हमारा प्रभु अपनी युक्ति को हमारे जीवन में अवश्य पूरा करेगा। दाएं बाएं हटने का हमारे सामने मौका ना हो, वो प्रार्थना हमने करना है। परमेश्वर की इच्छा को हम इस विषय में पहचानें और वही हमने अपने जीवन में वो बात को सोचना है। प्रभु की योजना ही, प्रभु का उद्देश्य ही इस परिस्थिति में मेरे जीवन में पूरा हो जाए। जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया वो विश्वास योग्य है, जिसने उस पर भरोसा किया वो कभी भी लज्जित होने नहीं पाया। पुराने नियम के संतों का जीवन आप देख लें, प्रभु के प्रेरितों का जीवन आप देख लें, कितने विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आ रहे हैं, कितनी अंधकार भरी मौत की वादी में से होकर गए हैं, कभी भी परमेश्वर ने किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ा, किसी को भी परमेश्वर ने कभी धोखा नहीं दिया, कभी लज्जित होने दिन नहीं दिया। अगर एक विश्वासी आग में से होकर गया है, प्रभु उस आग में भी उनके साथ रहा है। ये प्रभु, हमारे प्रभु का वो प्यार है, उसकी वो वफादारी है, वो दुखों में भी हमारे साथ दुखी होता है। हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में गए, हमारा प्रभु उस आग की भट्टी में भी उनके साथ है। हमें क्या बात समझ में आती है, कितने भी दुखों में से हम जा रहे हों, हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, वो हमारे दुखों में सहभागी है। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, कभी भी अकेले नहीं हैं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में ये निराशा लाने ना पाए। शैतान निराशा लाकर हमें हताश, निराश, परेशान करके पीछे हटाने के लिए पूरा प्रयत्न करता रहता है।
यही है वो जिसके द्वारा वो फाड़ खाता है। फाड़ खाने का मतलब वो हमें कच्चा चबाता नहीं है, वो निराशा, हताशा, परेशानी लाकर, संदेह मन में पैदा करके हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश में लगा रहता है। इस कोशिश में वो लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को अकेला छोड़ता नहीं, कैसी भी कठिन पर। इसलिए दाऊद अपने भजन में बोलता है, 23वें भजन में बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की युक्ति जब हमारे समझ में आती है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है, हमें नम्रता आती है, हमें चेतावनी मिलती है, हमारी आशा बढ़ती है। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति जो समझ लेता है, वो प्रभु पर भरोसा उसका बढ़ता है, वो नम्र होता जाता है और वो चेतावनी पाते हुए चलता है, आशा बढ़ती जाती है, प्रभु पर भरोसा बढ़ता जाता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश होने का मौका ना दें, कभी भी हताश ना हो, परेशान ना हो, शक मन में ना लाएं कि मेरा उद्धार हुआ नहीं हुआ। शैतान ये शक लाता है, तेरा तो उद्धार भी नहीं हुआ, तुझे प्रार्थना करनी भी नहीं आती, तेरा तो उद्धार ही नहीं हुआ करके शैतान ये विचार लाता है। इसलिए हर एक विचार का, हर एक उस भावना का जो हमारे अंदर आती है, हमने खंडन करना है। जो मसीह के पहचान के विरोध में होता है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है, हमने उसका खंडन करना है, उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके इन पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो बातें आपने हमें सिखाई, परमेश्वर की युक्ति को समझने से हमें क्या व्यवहारिक लाभ होते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है, हम नम्र होते जाते हैं, हमें चेतावनी मिलती है, हमारी आशा बढ़ती जाती है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इन दिनों आपकी युक्ति को सीखने के लिए आपने हमारी सहायता करी। 10 मुख्य बातें हमने सीखी हैं प्रभु आपकी युक्ति के बारे में, और जब आपकी युक्ति हमारे समझ में आ गई है प्रभु, ये 4 बातें हमारे जीवन में बढ़ती जाएं। हाँ प्रभु, हमारा भरोसा आप पर बढ़ता जाए, हम नम्र होते जाएं, कभी भी प्रभु बुराई की ओर ना जाएं, बल्कि वो चेतावनी हमारे सामने रहे, वह आशा और विश्वास में हम बढ़ते जाएं। हमारी आप सहायता करें प्रभु। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। ये सीखा हुआ वचन हमारे हृदय में बस जाए प्रभु। इस वचन के अनुसार हमारा चाल चलन बने, हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा मदद करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु इस धरती पर बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके। कितने लोग निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारा जीवन ज्योति देता हुआ नजर आए प्रभु, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे जीवनों में आप कार्य करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। 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 हालेलुया।